जय मसीह की दोस्तों। कई बार आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। लेकिन आपको बता दें, प्रभु कोई धर्म बनाने यहाँ पर नहीं आए थे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और हर जातियों के लिए होगा। दोस्तों, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि यीशु मसीह इस पृथ्वी बनने से पहले, मनुष्य सभ्यता शुरू होने से पहले ही, आदि से पहले ही यीशु मसीह थे। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? यीशु मसीह का पूर्व स्तुति और मौजूदगी को हम वचनों के द्वारा देखेंगे। दोस्तों, पहले आप हमारे साथ इब्रानियों 7 का 3 निकालें, जिस पे लिखा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का आदि है और ना जीवन काल का अंत। दोस्तों, यह वचन हमें बताता है जिसका कोई न माता है न पिता। दोस्तों, परमेश्वर सर्वप्रथम थे, उनका कोई नाम नहीं, उनके जीवन की शुरुआत का किसी को पता नहीं और जीवन के अंत के बारे में किसी को पता नहीं। दोस्तों, इब्रानियों की पुस्तक हमें साफ बताती है, जब परमेश्वर मूसा से यह बात कह रहते हैं कि जाकर मेरे लोगों को छुड़ाओ, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं क्या जाकर फिरौन से कहूँ कि किसने मुझे भेजा है? तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, कह देना जिसका नाम मैं हूँ उसी ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। और दूसरा वचन निकालेंगे हम लोग, इब्रानियों 13 का 8, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। दोस्तों, मनुष्य के रूप में जब प्रभु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मृत्यु को उठाया, दुख सहा। यह सब मनुष्य जातियों के उद्धार के लिए था। दोस्तों, जब हम पुराना नियम पढ़ेंगे उसमें हर एक पाप के लिए बलिदान था। जब तक आप बलिदान नहीं करेंगे तब तक आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। और दोस्तों, यीशु मसीह हमारे लिए वो बलिदान बन गए ताकि हमारे ऊपर जो पाप और श्राप थे उनसे हमें आज़ाद कर सके। आज जितने भी बीमार या श्रापित लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो और परमेश्वर उन्हें उस बीमारी और श्रापों से आज़ाद करते हैं। आइए अगले वचन की ओर हम चलते हैं। यूहन्ना 1 का 11 लिखा है, वह अपने घर आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। दोस्तों, इस पृथ्वी का निर्माण खुदा यीशु मसीह ने किया और परमेश्वर ने देखा जब मनुष्य जाति की दुष्टता और पाप बढ़ गए हैं तो वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर मरियम के द्वारा उत्पन्न हुए। जब आप लूका की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं, ये संसार जिन चीज़ों से चलता है बुद्धि और ज्ञान से। दोस्तों, कुलूसियों की पत्री जब पढ़ेंगे नए नियम में 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे, लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से ही मिलता है। हालेलुया। दोस्तों, जब सुलेमान राज्य करने के लिए सिंहासन पर उसका अभिषेक हुआ तब वह परमेश्वर से एक ही वर मांगता, कहता है, प्रभु मुझे तेरी प्रजा पर राज करने के लिए बुद्धि का वरदान दे। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया और उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर दक्षिण देश के तमाम से राजा और रानियां उसे मिलने आए। आइए कुलूसियों की पत्री 1 का 16 पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। यह वचन हमें बताता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर से ही स्वर्ग और पृथ्वी और तमाम तरह की अनदेखी वस्तुएं, दोस्तों, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, सब कुछ यीशु मसीह ने ठहराया था। क्या अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने लिए ठहराया था। लेकिन दोस्तों, शैतान ने मनुष्य जाति को बहका दिया और उसके सामने इतने द्वार खोल दिए कि अब मनुष्य जाति के लोग कंफ्यूज हैं,
धन्य है वे जिनके मन परमेश्वर दीन करता और अपने आप को प्रभु उन पर प्रकट करता और वे उसे ग्रहण करते हैं। जब आप पत्री को पढ़ेंगे उसमें लिखा है, यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है कि वह अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 8:58 पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। दोस्तों, यही शब्द मैं जो निर्गमन 13:14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, वहाँ वही शब्द यहाँ पर यीशु मसीह अपने लिए यूज़ करते लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। दोस्तों, प्रभु ने 2 बार यहाँ पर सच सच कहा, मतलब इस बात को कहते हुए परमेश्वर अंदर से एकदम उन बातों को बताना चाहते हैं कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही परमेश्वर जिन्होंने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। दोस्तों, हम सब परमेश्वर को देखने की चाहत में, जब परमेश्वर को देखने की चाहत में मनुष्य जाति ने अपने लिए बनेले पशुओं और अपने मन की कल्पनाओं के द्वारा बहुत ही भयानक रूप परमेश्वर का रच दिया, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जैसा है और हमारे बीच में डेरा किया।